नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति दीपावली 2020 स्पेशल सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। इसलिए हमेशा की तरह आपको कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमल नंदलाल ये कहता है कि शेयर तो बनता है, इसलिए शेयर ज़रूर करें क्योंकि आपका एक शेयर है ना किसी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकता है। इसलिए उस बदलाव के लिए, उस सकारात्मकता के लिए शेयर ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विषय पर, ख़ास विषय पर। हम दीपावली 2020 से दीपावली 2021 के बीच की सीरीज़ जो है, इसमें हम आपको बहुत सारी चीज़ों पर बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे दीपावली 2020 से दीपावली 2021 के बीच कैसा रहेगा मेष से लेकर मीन राशि के जीवन में धन का हाल, कैसी रहेगी मनी, जी हाँ, धन कैसा रहेगा आपके जीवन में। 14 नवंबर शनिवार का दिन वृषभ लग्न जब उदय हो रहा है तो बुध की जो स्थिति है बहुत कुछ मैटर करेगी और बहुत कुछ इस वजह से भी मैटर करेगी कि धनेश ही बुध है। जब धनेश बुध होता है तो मूलतः धन कितना एकत्रित हो रहा है ये मैटर करता है। देखिए, इकोनॉमिक्स में एक चीज़ बहुत आम तरीके से कही गई है, द मनी यू सेव इज द एक्चुअल मनी यू रियली अर्न। जितना बच जाएगा वही कमाई है, एक्चुअल कमाई, असल कमाई। और ज्योतिष में से कहा गया है संचित धन। क्या कहा गया है? संचित धन। कितना संचय कर पाते हैं आप। पिछले लगभग 9 महीनों में, 8-9 महीनों में ये स्थिति बड़ी साफ दिखाई दी है कि लोगों के पास जो संचित धन था उसी की वजह से जीवन चला और संचित धन में कमी आई, सभी के कमी आई। 2000 साल 20 ही ऐसा है। लेकिन सबसे बड़ी स्थिति यह है कि अब क्या होने जा रहा है। मेष से लेकर मीन राशि के साथ में लक्ष्मी जी ठहरेंगी या चली जाएंगी, आइए जानते हैं इस बारे में। शुरुआत करते हैं राशि नंबर 1 यानी कि मेष से। मेष राशि वालों, धन से संबंधित अगर बात करता हूं तो पहले जो समस्याएं चल रही थी धन से संबंधित, अब वो खत्म होती हुई नजर आएंगी। धन से अर्थ यह नहीं है कि आपको मेहनत से गड़ा हुआ धन मिल जाएगा, नहीं, कोई खड्डा खोद के धन नहीं मिलने वाला है। धन वही है जो आप कमा रहे हैं, मूल धन। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि आपको धन प्राप्त करने के लिए मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, हम भी ऑनलाइन बैठ कर के काम करते हैं, ये भी एक प्रकार की मेहनत है। एक मजदूर जो मजदूरी करता है वो भी मेहनत है। कर्म कहीं ऐसा होता ही नहीं है कि कर्म ना हो, इसलिए कर्म तो करना पड़ेगा। लेकिन धन की जो स्थिति ऐसी दिखाई दे रही है मेष राशि वालों के, मूलतः मकर संक्रांति के बाद का जो पीरियड है, और पीरियड जो है आपका नव संवत्सर का पीरियड है, इसमें धन में गति बेशक थोड़ी सी धीमी होगी, लेकिन आपका रुका हुआ धन, अगर कहीं फंसा हुआ धन है तो वो आना शुरू हो जाएगा। अगर किसी को आपने धन दिया हुआ है और काफ़ी समय से आपको प्राप्त नहीं हुआ है तो उसकी प्राप्ति शुरू हो जाएगी और ऐसा नज़र आता है। धन के लिहाज से गर्मी के इधर उधर जेठ का जो मौसम होता है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, ग्रोथ पकड़ जाएगी और आपके व्यापार के लिए भी धन प्राप्त होगा और साथ ही नौकरी जो कर रहे हैं उनका भी धन का जो सर्कुलेशन है अब बेटर बैठ जाएगा। और अगर बात की जाए बिजनेस के क्षेत्र में भी आपका प्रभाव और धन बढ़ता हुआ नज़र आने वाला है। और विशेष तौर से दीपावली 21 से पहले का जो पीरियड है वो बड़ा उछाल लेता हुआ नज़र आएगा और विशेष तौर से आपको बहुत प्रोत्साहन प्राप्त होगा धन के क्षेत्र में। बात करते हैं राशि नंबर 2 वृषभ की। वृषभ राशि वालों, अगर धन के लिहाज से बात करूं तो 2020 दीपावली से 2021 के बीच का जो पीरियड है इसमें बहुत बड़ी परेशानियां नहीं आने वाली हैं और ये जो समय है ये बहुत अच्छा नज़र आता है। धन प्राप्त हुआ
तो निश्चित समृद्धि भी आएगी। तो समृद्धि के सूचना देता है आने वाला ये समय, लेकिन कुछ हद तक आपको इसका ध्यान रखना होगा कि फिजूल खर्ची से आपको बचना है। और विशेष तौर से एक बात को ध्यान रखें, ससुराल पक्ष की तरफ से धन प्राप्त हो सकता है, या फिर आपको अपने माता पिता से भी पैतृक संपत्ति मिल सकती है, या उससे कुछ रिलेटेड आपको ज़रूर मिल सकता है। व्यवसाय और नौकरी की बात करें तो धन और लाभ दोनों प्राप्त होता दिखाई देता है, और विशेषतर से नव संवत्सर के पश्चात में जो बाद का समय है उसमें ज़रूर आपको धन की प्राप्ति होती है। पुराना धन जो पिछले काफ़ी समय से रुका हुआ है, या फिर आप संपत्ति पर कोई अदालती अगर कार्रवाई चल रही है, तो संभावना ऐसी है ज़रूर कि गर्मी के इधर उधर, जो जेठ का महीना आएगा उसके इधर उधर ये रुकावटें ख़त्म होती हुई दिखाई देती हैं। देखिए, एक बात को समझिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि मंगल और बृहस्पति मूलतः जब फॉर्म में आएंगे, यानी कि मार्च के बाद का जो समय, उस समय पे स्थिति थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। जब बृहस्पति का नीचता भंग हो जाएगी और 7/7 के अंदर जब मंगलदेव मार्गीय होकर के स्वराशि में आ जाएंगे, तो निश्चित रूप से ये प्रॉब्लम्स ख़त्म होती हुई दिखाई देती हैं। और विशेष रूप से दीपावली 2021 के इधर उधर का जो पीरियड है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, वो आपको लाभ पहुंचाता हुआ नज़र आता है। अगर आप कोई स्टार्टअप की सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा समय है। धन से जुड़ी हुई समस्याएं बिल्कुल ख़त्म होने की संभावना है और फंडिंग आपको प्राप्त होती हुई नज़र आती है। बात करेंगे तीसरी राशि मिथुन, यानी कि जमनाई की। मिथुन राशि वालों, धन की लिहाज से जो विशेष तौर से मकर संक्रांति तक का जो पीरियड है वो थोड़ा सा सुस्त है, लेकिन उसके बाद में कुछ तेज़ी ज़रूर आएगी, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और विशेष तौर से आपका पराक्रम आपके काम आएगा। अढ़ैया वैसे भी चल रहा है, देखिए शनि की दृष्टि है, 8वें भाव से सीधा दूसरे भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं शनि, और बहुत ज़्यादा इस दौरान में ऐसा नहीं होगा कि बरसात हो रही है, कहीं से कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ आपका कर्म काम आएगा। और दूसरी बात देखिए, कर्म भाव पे भी दृष्टि है, इस बात को समझिएगा, सुस्ती मत लाइएगा अपने आप के अंदर। हाँ, जी तोड़ मेहनत कीजिए, कर्म कीजिए, वहीं से संचित धन बनेगा। अपेक्षाकृत तो दूसरी राशियों से कम बनेगा। मैं खुद मिथुन राशि का हूँ, मैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, लेकिन धन बनेगा ज़रूर, आएगा भी अच्छा, और पराक्रम से आएगा। अपने पैसे के लिए किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा आपको, एटलीस्ट आपका पैसा मिल जाएगा आपको, और ना ही आपको गिड़गिड़ाना पड़ेगा, बल्कि ये जो समय अवधि है, जो मार्च के बाद पीरियड बनेगा नव संवत्सर के बाद में, उसमें आसानी से पैसे का फ्लो होता हुआ नज़र आएगा आपको। परिवार और व्यवसाय में आपका लाभ भी आपको प्राप्त होता हुआ नज़र आएगा। और एक बात को ठीक ठाक से समझ लें, दीपावली 2020 से लेकर के मूलतः जो पीरियड है नव संवत्सर का, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे प्रगति ज़रूर होगी। धन प्राप्त होने के अच्छे संकेत मिलेंगे आपको गर्मी के मौसम से लेकर के दीपावली तक के पीरियड में, तो इसलिए बिल्कुल ज़रूरी समझ लीजिएगा। और विशेष तौर से आप एक ज़रूर काम करें, चंद्रमा को थोड़ा सा ठीक करें, शिव उपासना करें, तो उससे काफ़ी अच्छा फल मिलने की संभावना है धन क्षेत्र में। अब बात करेंगे राशि नंबर 4, कर्क, यानी कि कैंसर की। कर्क राशि वालों, धन के लिहाज से ये दीपावली 2020 से दीपावली 2021 का समय जो है वो अच्छा गुजरता हुआ नज़र आता है। शनि अभी 7वें भाव में है और बहुत अच्छी तरीके से आपके चार्ट में एम्फेसिस दे रहे हैं। एक बात को समझिएगा, वो ये कि आपका भाग्येश जो है वो नीच का होकर के चलेगा, इसलिए एक बात को ज़रूर ध्यान रखें, किस्मत के सहारे ना बैठें, कर्म करें। और कर्म अच्छा तब होगा जब मंगल जो है वो मार्गीय हो जाएगा और उसके बाद में वो मेष में आ जाएगा। तो मार्च के बाद का जो पीरियड है वो बहुत एब्सोल्युटली अच्छा है, और बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है। अभी तो सुस्ती छाई हुई है, और उसका कारण जो है वक्र होना मंगल का, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। देखिए, मेहनत के दम पर ही आपको धन प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। और दूसरी बात, अपने आप को किसी भी तरीके के डिप्रेशन में ना लाएं, क्योंकि शनि की दृष्टि सीधी की सीधी आपकी राशि पर पड़ रही है, इसलिए नेगेटिविटी ज़रूर आएगी। देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ
आपको फिजूल खर्ची से बचना होगा। और स्पेशली मकर संक्रांति से लेकर के जो पीरियड आएगा, नव संवत्सर का पीरियड, उसमें आपको काफ़ी हद तक बचाव करना होगा। अब एक पीरियड और आता है जहाँ पर घर में मांगलिक कार्य होते हुए दिखाई देते हैं, अक्षय तृतीया के बाद का पीरियड। तो धन पर थोड़ा सा काबू करके चलें, जहाँ ज़रूरी ना हो वहाँ फिजूल खर्ची बिल्कुल ना करें। और जो धन आपको प्राप्त हो रहा है सही तरीके से उसका इस्तेमाल करें, प्लानिंग के साथ इस्तेमाल करें। और विशेष रूप से जब बृहस्पति जो है वो नीचता अपनी भंग कर देंगे तो ये परिवर्तन भी आपके लिए अच्छा साबित होगा और आपके नए काम की भी शुरुआत होगी। अब बात करेंगे पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की। सिंह राशि वालों, धन के लिए आज से दीपावली 2020 से 21 का जो पीरियड है वो मूलतः बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ एक बात को समझिएगा, आपकी राशि का स्वामी अभी नीच चल रहा है। और स्पेसिफिक बात ये कि धन का क्षेत्र जो है आपकी कुंडली में वो बुध पे ही डिपेंडेंट है और बुध बहुत अच्छा तो स्थिति में नहीं है, लेकिन आप अधिक अगर मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से फल ज़रूर मिलेगा और खर्चों पर ज़रूर काबू दीजिएगा। शनि की दृष्टि आपके 12वें भाव पर है, इसलिए आपको समझना होगा खर्चे ज़रूरत से ज़्यादा हो सकते हैं। हेल्थ को लेकर बीमारियों से आपको बचना होगा और घर परिवार में भी बीमारियों का जो माहौल बना रहेगा उस पर बहुत धन व्यय हो सकता है। और भाग्य की मदद से अगर सिर्फ आप पैसा कमाना चाहें तो इस प्रकार संभव नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक विशेष बात है, धन को संचित करने के लिए प्लानिंग की ज़रूरत है आपको और उतनी ही ज़रूरत है आपको कर्म करने की। इसलिए क्योंकि आपका दीपावली के समय आपका जो राशि का स्वामी है सूर्य वो भी नीच का चल रहा है, तो इसलिए जो भी काम करें प्लानिंग के साथ करें और पुरजोर कोशिश करें कि उसको कंप्लीट करें। जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं किसी भी तरीके का उनको धन प्राप्त होगा। और विशेष रूप से आपका जो स्टार्टअप है, मुझे ऐसा संभावना नज़र आती है कि मार्च से लेकर के यानी कि नव संवत्सर से लेकर के अक्षय तृतीया तक का जो समय है बीच में और उसके बाद में बैसाखी तक का जो समय है उसमें बहुत अच्छा आपको लाभ हो सकता है। सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि जो लोग विशेष तौर पर FMCG में हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में हैं और या उनसे जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा लाभ रहने की संभावना है। बात करेंगे अब छठी राशि कन्या की। कन्या राशि वालों, देखिए एक बात को समझिएगा, 8.5 जो है वो ख़त्म है। अब शनि आपके 5वें भाव में गोचर कर रहा है, लेकिन एक बात ज़रूर है, एक बात को आप समझिएगा, बृहस्पति 4थे भाव में अभी गोचरस्थ है। थोड़े दिन बाद 20 नवंबर के बाद में वो नीच का हो जाएगा। नीच का होने के बाद में उसकी पूरी दृष्टि आपके 9वें भाव और 11वें भाव पे रहेगी। एक चीज़ को समझना होगा, आपके लिए बहुत अच्छा टाइम बन रहा है। अब ये जो टाइम बन रहा है उसका लाभ उठाइए। मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं और समस्याएं फेस भी नहीं करनी पड़ेंगी आपको और काफ़ी लंबे समय तक। देखिए कुंडली में अगर धन का स्वामी आपका बृहस्पति अगर 5वें स्थान पर आके बैठ रहा है और नीच का हो रहा है तो निश्चित रूप से ये भी आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ की रोल प्ले कर रहा है 7वें भाव का भी। इस बात को समझिएगा। तो धन के लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है ये समय। हाँ, बृहस्पति जब आपकी कुंडली में 6ठे भाव में आ जाएंगे परेशानी तब आएगी, तो इसलिए थोड़ा सा आपको संभलना होगा। मई जून के बाद का जो पीरियड है वो थोड़ा सा पैनिक है, इस बात को समझा जाना चाहिए आपको। आपको अकस्मात धन प्राप्त होता हुआ भी नजर आएगा कुछ समय के लिए, और मई जून से पहले का समय, और पैतृक संपत्ति से भी लाभ होने की संभावना आपको मिलती है। धन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं या फिर आपका धन अगर अटका है कहीं, वो भी जून से पहले मई जून से पहले निकलता हुआ दिखाई देता है। बात करेंगे 7वीं राशि तुला यानी कि लिब्रा की। धन का क्षेत्र लिब्रा आपके लिए अगर हम उसकी बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कुछ डिफ़िकल्टीज ज़रूर हैं। वो डिफ़िकल्टीज़ का सबसे बड़ा कारण क्या है? शनि का ढैया। देखिए शनि की पूरी दृष्टि आपके 6ठे भाव पर, उसके बाद आपके 10वें भाव पर और लग्न पर है यानी कि राशि पर है। अब डिसीजंस अगर सही दिशा में लिए जाते हैं तभी धन एकत्रित होता है। कर्म क्षेत्र पर शनि का प्रेशर बनता हुआ नज़र आता है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। अपने आप में सुस्ती मत लाने दीजिएगा, नेगेटिविटी मत लाने दीजिएगा। अगर नहीं लेने
नहीं लेते हैं नेगेटिविटी किसी प्रकार की, तो निश्चित रूप से धन बहुत अच्छा प्राप्त होता हुआ मुझे ज़रूर नज़र आता है। लेकिन अगर जो सरकारी महकमे में अगर आपका धन अटका हुआ है तो मुझे लगता है कि अगली दीपावली 2021 की जो दीपावली, उससे पहले पहले संभावना नहीं बनती उस पैसे को छूटने की, इसलिए समय बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई पैतृक संपत्ति का या संपत्ति पे केस चल रहा है तो उसकी ऐसी संभावना ज़रूर बनती है कि आप उसको जीत पाएंगे और आपका पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा, वो भी अगली दीपावली के इधर उधर। जो लोग व्यापार करते हैं उनको भी धन रुक रुक के प्राप्त होता हुआ नजर आता है। बात करेंगे 8वीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की। वृश्चिक राशि वालों, धन के लिहाज से दीपावली 2020 से दीपावली 2021 का जो समय है वो मुझे अच्छा और बेहतरीन गुजरता हुआ दिखाई देता है और विशेष तौर से धन से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनका सामना आपको नहीं करना है। सब कुछ ठीक चल रहा है चार्ट में, बहुत कोई विशेष दिक्कत वाली स्थिति नहीं है। लेकिन धन का स्वामी आपका नीच होकर के बैठेगा, तीसरे भाव में बैठेगा बृहस्पति, तो कहीं ना कहीं कुछ धन से रिलेटेड जफाकशी ज़रूर होगी। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, तीसरे भाव में आकर बृहस्पति 7वें पे दृष्टि दे रहा है, 7 में 9वें पे दृष्टि दे रहा है और एकादश भाव पे दृष्टि दे रहा है। तो जितना कमतर पड़ेगी उतना भाग्य भी आपका अच्छा असर देगा। तो इसलिए विशेष तौर से बृहस्पति को थोड़ा सा ठीक रखें और जेब में हमेशा पीला रुमाल रखें, तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा शुभ जो है वो प्राप्त होगा। अब हम देखा जाए कि व्यवसाय में भी आपको लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आता है और बहुत अच्छी स्थिति ज्योतिषीय दृष्टिकोण से आपके जीवन में बनी हुई है और धन आने की जो स्थिति है वो भी सामान्य है। लेकिन बैसाखी के बाद का जो समय है, अचानक मुझे ऐसा लगता है बृहस्पति जैसे ही अपनी नीचता छोड़ेंगे बहुत बड़े धन का संचार हो सकता है। बृहस्पति की पूरी दृष्टि आपके 10वें भाव पर ज़रूर पड़ेगी और 12वें भाव पर भी पड़ेगी। जितना पैसा आएगा अच्छा पैसा कमाएंगे, लेकिन खर्चा भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। चलिए अब बात करेंगे 9वीं राशि धनु की। धनु राशि वालों, आपके धन का स्वामी शनि स्वराशि का होकर के बैठा है मूल त्रिकोण में, इससे बेहतर और क्या बात होती है। शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को उज्ज्वल कर देते हैं, तो उज्ज्वल है धन का क्षेत्र और बहुत अधिक समस्याएं कहीं उत्पन्न नहीं होने वाली। एक बात सिर्फ, बृहस्पति स्थान हानि करे तो बृहस्पति जैसे ही नीचता लेके आएगा कुछ महीनों के लिए, वो क्षेत्र धन के लिहाज से थोड़ा सा पैनिक होगा। इस दीपावली से लेके 2020 की दीपावली से लेके मकर संक्रांति और मकर संक्रांति से लेके लगभग बैसाखी तक का जो समय है बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता धन के लिहाज से, लेकिन दिक्कत भी बहुत बड़ी नहीं आने वाली है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। धन के लिहाज से सही जाएगा समय और स्पेशली बैसाखी से लेके जो अगली दीपावली आएगी 2021 की दीपावली, बहुत शानदार समय रहेगा आपके लिए और मैं मानता हूँ हर लिहाजे से बहुत अच्छा समय है। बशर्ता आप अपना होप लूज़ ना करें। 7.5 का अंत है और विशेष रूप से ये जो अंत होता है व्यक्ति को आगे बढ़ा के जाता है, इसलिए पूरा जो है अपना जोर लगा दें मेहनत करने में और आवश्यकताएं तो बढ़ेंगी, लेकिन साथ में कम कर्म भी बढ़ाना पड़ेगा। और पिछले काफ़ी समय से जो आपका पैसा रुका हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि शनि जाते जाते बहुत बड़ा आपका प्रॉफिट ज़रूर करते हुए जाएगा। बात करेंगे 10वीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की। मकर राशि वालों, 7.5 चल रही है, आपका स्वामी राशि का आप ही की बैठा हुआ है राशि में। 7 के अंदर अब बृहस्पति भी लग्न स्थान में बढ़ जाएगा। आपका धनेश भी शनि है। एक बात को समझिएगा, कमाई तब होती है जब आप कर्म करें और सही दिशा में करें, तो मुझे दिशा बिगड़ती हुई ज़रूर दिखाई देती है। और स्पेशली कार्तिक महीना जो दीपावली का 2020 का है, तब से लेकर के बैसाखी तक का समय जो है वो थोड़ा सा टाइट रह सकता है। तो इसलिए जो भी डिसीजन लें खुद का ना लें, कम से कम 2 जनों से विचार विमर्श ज़रूर करें और अपने जीवन साथी से तो ज़रूर विचार विमर्श करें और अपने पिता से या अपनी माता से ज़रूर विचार विमर्श करके ही कोई इन्वेस्टमेंट करें या आगे की राय बनाएं या प्लानिंग आपकी जो बनाएं। आपकी आर्थिक वृद्धि सामान्य मुझे दिखाई देती, लेकिन हाँ इसमें ज़रूर डिफरेंस आएगा। बृहस्पति जैसे ही अपनी नीचता छोड़ेगा तो मुझे ऐसा लगता है काफ़ी अच्छी वृद्धि के संकेत मुझे दिखाई देते हैं।
बैसाखी से लेकर के दीपावली 2021 तक का जो समय है, हर लिहाज से मुझे बहुत सुंदर प्रतीत होता हुआ दिखाई देता है। इसमें मैं कहीं कोई दोराया बिल्कुल नहीं रखता। और पिछले काफ़ी समय से जो व्यापार में लाभ प्राप्त करना चाहते थे आप, अब होने लगेगा। धन लाभ आपके लिए बहुत विशेष बन जाएगा बैसाखी से लेकर दीपावली 2021 तक के बीच का, और जिसकी वजह से फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी। लेकिन प्रेशर मत लीजिएगा, डिप्रेशन में मत आइएगा, अन्यथा आई हुई चीज़ हाथ से छूट जाएगी। बात करते हैं 11वीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की। कुंभ राशि वालों, ये जो समय है दीपावली 2020 से दीपावली 2021 तक का समय, मुझे ऐसा लगता है साढ़े सती की शुरुआत है, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा आर्थिक दृष्टि से। शनि की पूरी दृष्टि, तीसरी दृष्टि आपके सेकंड हाउस पे, धन भाव पे है, शत्रु भाव पे है और भाग्य भाव पे है। भाग्य बिल्कुल साथ नहीं देगा, लेकिन जहाँ कहीं आपने अपने अंदर डिप्रेशन लाया तो बिल्कुल बट्ठा बैठ जाएगा। तो एक बात को बिल्कुल समझें, घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है पूरी हिम्मत के साथ में, और बहुत सोच विचार कर आगे बढ़ना है, और अपने आप को तैयार रखना है। आप शायद तैयार नहीं है कुछ प्रेशर के कारण, और पूरी दुनिया पर ही प्रेशर है, एक आप ही नहीं है। इस बात को समझिएगा। देखिए, ये जो प्रेशर है ना, बहुत ज़्यादा समय तक ये भी नहीं टिकेगा। इस प्रेशर से आप बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि विशेष तौर से जब बृहस्पति आपके धन स्थान पे आएगा, उसके बाद थोड़ा धन में ज़रूर दिक्कत आप देखेंगे। इसलिए बैसाखी से लेकर दीपावली 2021 तक का पीरियड बहुत अच्छा नहीं होने जा रहा है धन के लिहाज से। हाँ, अभी दीपावली से लेकर के मकर संक्रांति और फिर नव संवत्सर का पीरियड तो स्पेशली बहुत अच्छा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं नज़र आती है। चिंता की बात नज़र आती है बैसाखी से लेकर के अगली दीपावली 2021 तक की। इसलिए बिल्कुल ध्यान रखना है, और किसी भी तरीके का बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना है। बात करेंगे मीन राशि की, आखिरी राशि 12वीं राशि मीन राशि वालों। बात करें धन के लिहाज से दीपावली 2020 से दीपावली 2021 तक का जो पीरियड है, तो मुझे बहुत अच्छी धन प्राप्ति होती हुई नज़र आती है। बृहस्पति आपके विशेष तौर से 11वें भाव में आ जाएगा, और शनि ऑलरेडी 11वें भाव में है। बहुत अच्छी स्थिति मुझे होती हुई नज़र आती है, बशर्ता आप अपने डिसीजन सही लें, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे है। तो इसलिए जो भी आप करें बहुत सोच समझ के करें, और धन को बहुत प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ाएं, और इन्वेस्टमेंट भी करें, और उसी तरीके से खर्चा भी करें। धन आने की जो गति है, बेशक शुरुआती समय जो है मकर संक्रांति तक का जो समय है दीपावली 2020 से, वो थोड़ा सा रुक रुक के आएगा, यहाँ उसका पेस थोड़ा स्लो होगा। लेकिन जैसे धीरे धीरे नव संवत्सर पास आता जाएगा, नव संवत्सर से लेकर दीपावली 2021 तक का पीरियड है, बहुत शानदार धन आना शुरू हो जाएगा आपके पास में। और जितनी भी आर्थिक समस्याएं हैं आपके साइड में, वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी। दीपावली पर माता लक्ष्मी आपके ऊपर बहुत अच्छी कृपा बरसाने वाली हैं, इसका लाभ उठाइए। और इस दीपावली से अगली दीपावली तक का जो पीरियड है वो सुपर फाइन है आपके लिए, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। काम कीजिए, खूब अच्छी तरीके से मेहनत करें, और विशेष तौर से सफलता आपको ज़रूर हाथ लगेगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी दीपावली स्पेशल में, और कल हम आपको बताएंगे एक नए सब्जेक्ट के ऊपर, बिजनेस के ऊपर जी। तो मेष से लेकर मीन राशि के इस दीपावली 2020 से दीपावली 2021 के बीच में मेष से लेकर मीन राशि के बिजनेस का क्या रहेगा हाल, ये अगले एपिसोड में जानेंगे। तो हमेशा की तरह यही कहूँगा, शुभ दीपावली हो आपके लिए, और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा, शेयर तो बनता है, क्योंकि कमल नंदलाल ये कहता है, इसलिए शेयर जरूर करें। अब अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय, लक्ष्मी नारायणाय नमः।